लोग देखते हैं कौन कौन सी सर्जिकल मैनेजमेंट है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। फर्स्ट इज कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। इसमें क्या होता है, जो हमारी कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक हो गई है वहाँ से हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं एक ब्लड वेसल ग्राफ्ट का टू बाईपास जो हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज ब्लॉक है उसके लिए अपन क्या करेंगे, अपने ग्राफ्ट यूज़ करेंगे, जिससे कि क्या हो जाता है, हमारा जो नॉर्मल ब्लड फ्लो है वो रिस्टोर हो जाता है। ठीक है, हार्ट मसल में। ठीक है, जो ख़राब हुई आर्टरी वहाँ से हम एक ग्राफ्ट अपना बाईपास ग्राफ्ट अपन वहाँ लगाते हैं, जिससे कि क्या होता है, हमारी जो ब्लड फ्लो है हमारा हार्ट मसल वो प्रॉपर हो जाता है। ठीक है, तो ये ग्राफ्ट क्या करता है, इट ग्रोज अराउंड द क्लॉग्ड आर्टरी। ठीक है, जो डैमेज्ड आर्टरी है, ठीक है, वहाँ क्या करता है, जाता है एंड इट फॉर्म्स न्यू पाथवेज फॉर ऑक्सीजन रिच ब्लड टू फ्लो टू द हार्ट मसल। ठीक है, ये बाईपास करता है जो नॉर्मल तरीके से होता था। ठीक है, जो कॉरोनरी आर्टरी से ब्लड फ्लो होता था हार्ट में, तो वहाँ से ना जाके जो बाईपास अपन जो ग्राफ्ट लगा रहे हैं वो है ना, वो एक न्यू पाथवे बनाता है। ठीक है, फॉर द ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल्स। ठीक है, तो द ब्लड वेसल्स ग्राफ्ट यूजुअली कम फ्रॉम आवर ओन आर्टरीज एंड वेन्स इन द चेस्ट, लेग और आर्म्स। ठीक है, जो ग्राफ्ट हम कहाँ से ले जाता है, हमारी खुद की जो चेस्ट, लेग और आर्म की जो आर्टरीज वेन्स है उसी को हमें लगाया जाता है। ठीक है, फॉर कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट सर्जरी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको इस प्रोसीजर से मैनेज कर सकते हैं, किसको, कंजस्टिव हार्ट फेलियर। देन सेकेंड इज कोरोनरी एंजियोप्लास्टी। ठीक है, तो अब एंजियोप्लास्टी जो वर्ड होता है वो हम पहले सुन चुके हैं हार्ट के टर्म्स में। तो ये क्या करता है, ये एक बैलून की तरह एक, ठीक है, इट यूजेस अ बैलून टू स्ट्रेच ओपन टू स्ट्रेच ए नैरोड और ब्लॉक आर्टरी। ठीक है, तो जिस जगह हमारा आर्टरी ब्लॉक हुआ है उसको क्या करेंगे, उसको वाइडन कर देते हैं। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ बलून एंजियोप्लास्टी, है ना। तो कोरोनरी एंजियोप्लास्टी इज अ प्रोसीजर यूज टू वाइडन ब्लॉक्ड और नैरोड आर्टरीज। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, जो आर्टरीज वहाँ से हम इंसर्ट करते हैं, ठीक है, एक नीडल स्ट्रक्चर, उससे फिर क्या करते हैं, उसको बलून की तरह उसको फुला देते हैं वहाँ से। अगर वो नैरो हुई आर्टरी तो वो नॉर्मल पोजीशन पे आ जाती है अपने, और हमारे प्रॉपर वो ब्लड फ्लो सप्लाई करेगी। ठीक है, पहले क्या थी, नैरो थी, तो क्या कर रहा था, ब्लड ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा था ढंग से। सो बाय द हेल्प ऑफ कोरोनरी एंजियोप्लास्टी हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को मैनेज कर सकते हैं। एंड थर्ड इज इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का डिवाइस है, आईसीडी अपन इसको शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं, दैट इज प्लेस्ड इन द चेस्ट और एब्डोमेन। ठीक है, तो डॉक्टर यूज द डिवाइस टू हेल्प ट्रीट द इरेगुलर हार्ट बीट्स कॉल्ड अरिथमियास। ठीक है, तो डॉक्टर, ये नॉर्मल क्या होता है क्लिनिकल यूज़ में, ये इरेगुलर जो हार्ट बीट है जिसको अपन अरिथमिया में बोलते हैं उसको ट्रीट करने में यूज़ करते हैं। ठीक है, डॉक्टर्स, जिससे कि क्या होता है, अरिथमिया भी एक तरह से कहीं ना कहीं हार्ट फेलियर का ही एक कॉज करने का एजेंट है। ठीक है, कॉजेबल डिजीज़ है ना, अल्टीमेटली लीड्स टू हार्ट फेलियर। तो इस डिवाइस को क्या करते हैं, हम चेस्ट और एब्डोमेन में रखते हैं, जिससे कि हमें इरेगुलर हार्ट बीट्स का पता चलता है। इसी को हम बोलते हैं इम्प्लांटेबल कार्डियक डिफिब्रिलेटर। एंड फोर्थ इज इंट्रा अरोटिक बलून पंप। ठीक है, तो द इंट्रा अरोटिक बलून पंप इज अ मैकेनिकल डिवाइस दैट इंक्रीजेज द मायोकार्डियल ऑक्सीजन परफ्यूजन while at the same time increases the cardiac output। ठीक है, अगर कार्डियक आउटपुट अपन इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज होगा, कोरोनरी ब्लड फ्लो, है ना। कोरोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हुआ तो क्या हो जाएगा, हमारा जो हार्ट को ऑक्सीजन, जो ब्लड रिच ऑक्सीजन चाहिए था तो वो प्रॉपर मिल पाएगा। ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ इंटरऑर्बिटिक बलून पल्प। ये भी एक तरह से क्या होता है, ये कोरोनरी एंजियोप्लास्टी का ही एक टाइप है ना। देन फिफ्थ है लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलते हैं LVAD। ठीक है, तो ये LVAD क्या होता है, इट इज़ अ मैकेनिकल पंप दैट इज इम्प्लांटेड इनसाइड ए पर्सन चेस्ट टू हेल्प अ वीकेंड हार्ट वेंट्रिकल पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। ये क्या करते हैं, हम इसको लेफ्ट वेंट्रिकल जो हमारा फेल होता है, ठीक है, वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होता है, हमारा हार्ट फेल होता है, तो इसमें क्या करते हैं हम, ये चेस्ट के अंदर
हम लोग ये डिवाइस इम्प्लांट करते हैं, ठीक है, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल हमारे डैमेज हुई है उसको अपन ठीक करके क्या करते हैं, ब्लड पंप कर, जो ब्लड पंप इम्प्रूवमेंट को, ठीक है, हम हेल्प करते हैं इसमें, ठीक है, जो ब्लड हमारा हार्ट जो ब्लड पंप नहीं कर पा रहा था उसको अपन इम्प्रूव करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। देन अदर्स आर वॉल्व रिपेयर और वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, ठीक, अगेन जो बाइकस्पिड वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व है हमारे हार्ट में, उसमें कुछ अगर प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो उसको अपन रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो ये भी एक टाइप की सर्जरी है। और सेवन्थ है हमारा पेस मेकर इंसिशन, ठीक है, वही पेस मेकर हमको पता है कि एसए नोड में कुछ खराबी आ गया तो क्या करेंगे, हम बाईपास अपना हार्ट जो एसए नोड है उसको लगाते हैं, ठीक है, बाईपास सर्जरी जिसको अपन बोलते हैं, तो पेस मेकर अपन इंसर्ट करेंगे जिससे कि क्या होगा, कंडक्शन सिस्टम फिर से प्रॉपर होने लग जाता है, ठीक है, एसए नोड फिर कंडक्शन सिस्टम स्टार्ट करता है और वहीं से अगर हम क्या करेंगे, पेस मेकर अगर उसमें ख़राबी है एसए नोड में हमारा नॉर्मल, तो अपन उसको अदर से रिप्लेस करेंगे, ठीक है, अदर एसए नोड से, जिससे कि क्या कंडक्शन सिस्टम प्रॉपर हो जाएगा और हमारा हार्ट फेलियर की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। दैन एट्थ लास्ट होता है क्या, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन, ठीक है, अगर कुछ हमारा ये पूरा ही अगर हार्ट हमारा क्या प्रॉपर तरीके से ख़त्म हो चुका है, फेल हो चुका है, तो क्या करते हैं फिर लास्ट अल्टीमेटली ऑप्शन क्या रहता है, हार्ट ट्रांसप्लांटेशन का, है ना। देन नेक्स्ट वी विल सी अबाउट नर्सिंग केयर ऑफ पेशेंट्स विथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है, नर्सिंग केयर इसमें क्या हो सकता है, ठीक है, फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में, तो मेंटेन द पेशेंट इन हाई फोलर्स पोजीशन, ठीक है, हाई फोलर्स पोजीशन में पेशेंट को रखना है, और एलिवेट द एक्सट्रीमिटीज एक्सेप्ट व्हेन द पेशेंट इज इन एक्यूट डिस्ट्रेस, ठीक है, फ्रीक्वेंटली मॉनिटर वाइटल साइंस, फिर चेंज पोजीशन फ्रिक्वेंटली, मॉनिटर इनटेक एंड आउटपुट एंड डेली वेट, ठीक है, डेली उनका वेट चेक करना है और क्या पेशेंट ले रहा है खाने में वो भी चेक करना है, अगर सोडियम ज़्यादा तो नहीं ले रहा है ये सब चेक करना है, और आउटपुट हो रहा है कि नहीं, मतलब उसको यूरिन कर रहा है कि नहीं प्रॉपर, वो ये भी देखना है ना। जैसे कि हमको पता है फ्लूइड रिटेंशन इसमें होता है, तो प्रॉपर उसका यूरिनेशन होना ज़रूरी है, जिससे कि क्या हो जाएगा, हमारा रिटेंशन कॉज नहीं होगा, ठीक है, फ्लूइड रिटेंशन कॉज नहीं होगा, जिससे कि क्या होगा, प्रेशर नहीं बढ़ेगा और हमारा हार्ट वो क्या हो जाएगा, आगे चल के हार्ट फेलियर नहीं होगा। फिर रेस्ट्रिक्ट फ्लूइड्स एज ऑर्डर, जैसे ऑलरेडी हमारा फ्लूइड रिटेंशन हुआ है, अगर अपन फिर से फ्लूइड मात्रा में ज़्यादा देंगे तो क्या हो जाएगा, हमें फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर इट अल्टीमेटली लीड्स टू कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो हमें रेस्ट्रिक्ट करना है फ्लूइड्स को और क्या करना है, डायरेटिक्स देते रहना है, ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर हमारा यूरिन होता रहे, ठीक है। देन टीच द पेशेंट एंड फैमिली एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, ठीक है, देन हमारे जो फैमिली का भी सपोर्ट इसमें रहना चाहिए, ठीक है, हार्ट फेलियर एक ऐसी बहुत ही खतरनाक बीमारी है, ठीक है, इसमें पेशेंट को हमारा जो नर्सेस है और फैमिली का हमारा सपोर्ट चाहिए रहता है इसमें, ठीक है, हमारा जो लाइफ स्टाइल को हमें चेंज करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करना है, ठीक है, और डाइट जो है डॉक्टर जो डाइट बताता है उसको भी लेना है। देन एक्सप्लेन द साइड इफ़ेक्ट ऑफ डायरेटिक मेडिकेशंस फॉर एडिशनल एक्शन सच एस, हमारे कुछ कुछ डायरेटिक्स का साइड इफ़ेक्ट भी रहता है, जैसे कि वो सिम्टोमेटिक हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है, हमारा जो आयंस का इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो जाता है डायरेटिक्स से, तो उसको भी हमें पेशेंट को बताना है। यूज़ एसेप्टिक प्रोसीजर्स व्हेन केयरिंग फॉर इन्वेजिव लाइंस, क्योंकि हम जो हमारा जैसे कि अपन एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं या बाईपास कोरोनरी आर्टरी सर्जरी कर रहे हैं, तो उसमें भी क्या है, हमारा एसेप्टिक प्रोसीजर्स यूज़ करना है, ठीक है, हमारा स्टेराइल फ्री हमारे इंजेक्शन यूज़ करने हैं, ठीक है, तो ये सब चीज़ से हमारा क्या है, हमें कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को बाय कंबाइंड इफेक्ट ऑफ इमोशनल फैक्टर्स एंड आवर डाइटरी मेडिकेशंस एंड हमारा लाइफस्टाइल चेंजेस से ही कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ठीक हो सकता है। तो नर्सिंग डायग्नोसिस, तो डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट, ठीक है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस, फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, इम्पेयर्ड गैस एजेंसी एक्सचेंज, है ना, ये सब डायग्नोसिस है जो क्या होती है कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की, ये डायग्नोसिस है। इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज हो गया, एनजाइटी हो गया, डेफिशिएंट नॉलेज, ठीक है, तो इसके बारे में क्या हो जाएगा, नर्स को पता रहना चाहिए। देन थैंक यू ऑल। तो हमारा इस टाइप्स के मैनेजमेंट है, हमारा डाइटरी हमारा मेडिकेशंस भी है और हमारा सर्जिकल सर्जरीज भी है वेरियस टाइप्स, जिससे कि अपन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर ठीक कर सकते हैं, ठीक है। सो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टॉपिक ख़त्म होता है, हमने देखा ड्रग्स यूज फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और हमारा
जो डिजीज़ है, डिजीज़ के बारे में हमने जाना कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का। तो ये सब जो मेडिकेशंस और लाइफ स्टाइल चेंजेस है, इससे कि अपन क्या कर सकते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ठीक कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल।